जो औरतें पैरों में तुड़ियाँ पायल पहनती हैं, क्या उनकी नमाज होती है या उसको पहनना जायज़ क्यों नहीं है? देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, तो एक पड़ोस में एक बच्ची थी, वो उस बच्ची को बहुत पसंद करती थी, उससे बड़ी मोहब्बत हज़रत आयशा किया करती थी। तो उसको अक्सर अपने घर पे ले आया करती थी। ऐसा होता है ना, मोहल्ले में पड़ोस में कोई बच्ची अच्छी लग रही है तो भाई पड़ोसन दे के चली गई, तो वो पूरा दिन उनको खिला रहे हैं बच्ची को। तो इसी तरह से हज़रत आयशा के पास वो बच्ची आती थी, वो बच्ची को पूरा दिन हज़रत आयशा अपने पास रखती थी, मोहब्बत करती थी, उसको खिलाती थी, उसको हंसाती थी। तो एक दिन उस बच्ची की माँ ने उस बच्ची के पैर में घुंघरू बांध दिया। वो घुंघरू होता है ना जो पायल वगैरह में आमतौर से लगे होते हैं। तो हज़रत आयशा ने जैसे ही उस बच्ची को गोद में लिया और ज़मीन पे खड़ा किया, तो वो पाँव में जो घुंघरू था वो छन से बोला। तो हज़रत आयशा ने देखा ये आवाज़ कैसी, तो वो उस बच्ची के पायल जो बंधी हुई थी पैर के अंदर, उसमें जो घुंघरू था, तो आवाज़ उससे आई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़ोर से, मतलब बड़े सख्त लहजे में आवाज़ दी, ए औरत जल्दी आ और इस बच्ची को उठाओ और यहाँ से फ़ौरन लेकर अपने घर चली जाओ, वापस ले जाओ। तो वो औरत एकदम काँप उठी, ए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, क्या बात है, आप तो बच्ची से बड़ी मोहब्बत करती हैं, आप तो बड़ा प्यार इस बच्ची से करती हैं, आखिर आज इस बच्ची को ले जाने के लिए क्यों बोल रही हैं? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि ए औरत, ये जो तूने इसके पैर में घुंघरू बांधा है, क्या तुझे पता नहीं है ये शैतानी आवाज़ें? क्या तू नहीं जानती है कि हमारे नबी, हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जैसी आवाज़ों से सख्त नफ़रत है? ऐ औरत, इससे पहले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आए, उससे पहले तो इस बच्ची को मेरे घर से वापस लेकर चली जा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसी आवाज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बहरहाल उसने फ़ौरन पैर से वो घुंघरू खोल के फेंक दिए। लेकिन आप ये देखें ना कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी किसी धात से, ऐसी किसी पायल से, तोड़ियों से, या ऐसे चाहे पहनने वाली कोई चीज़ हो या ओढ़ने वाली कोई चीज़ हो या हाथों पैरों में पहनने वाली ऐसी चीज़ जो बजती हो, जो बोलती हो, जो आवाज़ करती हो, यानी आप औरतें अगर घुंघरू वाली पायल पहने हो ना, तो वो पैर रखेंगे तो छम से बोलेगी। तो इस तरह जब इस्लाम में औरतों को परफ्यूम लगा के, इत्र लगा के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है कि मर्द और जो मर्द हजरात हैं वो माइल ना हो। भाई खुशबू उठेगी तो उनकी निगाह पहुंचेगी ना, कौन है क्या है, चार किस्म की बातें होंगी। इसलिए औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि वो खुशबू लगा के बाहर निकले। ठीक है, हाँ, शौहर के सामने खूब मेकअप करे, जितना कर सकती हो करे, शौहर के सामने खूब खुशबू लगाए। शौहर के सामने तो पसीने की सड़ी बदबू उठ रही होती है, वो नाक नहीं रख पाता, पास में सर नहीं रख पाता, इतनी ख़तरनाक बदबू होती है। जहाँ के लिए हुक्म दिया गया है कि खुशबू लगाओ, वहां तो औरतें लगाती नहीं हैं। जहां के लिए मना किया गया है वहां परफ्यूम लगा लगा के बाहर निकलती हैं। तो पूरे हम अपोजिट हो गए इस्लाम के। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि कुर्बे क़यामत ऊंच नीच हो जाएंगे, नीच ऊंच हो जाएंगे। तो आज वही माहौल है। आज के दौर में और पहले के दौर में इतना बड़ा फ़र्क है कि जब पहले सहाबे किराम के घर में कोई किसी सहाबी को पूछने के लिए कोई आता था ना, पूछते थे भाई फला सहाबी कहाँ है, तो घर में जो औरतें होती थी वो बताती थी कि फला साहबी मस्जिद गए। तो पूछा जाता है कब तक आएंगे, तो कहती थी पता नहीं कब आएंगे। मस्जिद गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। फजर हो में गए हैं, पता नहीं कब जोहर पढ़ के आए, कब असर पढ़ के आए, कब पूरा दिन वो नमाज पढ़ते रहे मस्जिद में नहीं। और जब वो बाजार में जाते थे सहाबा किराम में से कोई, घर में कोई आके पूछा भाई साहबी का है फला, तो पता चलता था बाजार गए। कब आएंगे, तो कहती थी फ़ौरन आते, अभी आते। और आज के दौर में कोई मस्जिद जाए और घर में पूछा जाए भाई फला कहाँ गए, मस्जिद गए, कब आएंगे, अरे अभी बैठो बस अभी आते। और आज के दौर में कोई बाजार जाए और पूछा जाए फला कहाँ गए, बाजार गए, कब आएंगे, अरे भाई बाजार गए, चौराहे पे, मार्केट में, पता नहीं कब आएंगे। तो ये दौर जो है पूरा अपोजिट हो गया है। तो अगर कोई औरत पायल ऐसी पहन रही है जो बजने वाली है, जिसमें घुंघरू वगैरह बंधे हैं, तो इस्लाम ऐसे पायल की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, ऐसे पायल पहनने की इजाज़त है, गुंजाइश है, जो बजती ना हो, बोलती ना हो। लेकिन ये जो भी जेवरात का इस्तेमाल किया जाना है वो अपने खाविंद के लिए किया जाए। बहरहाल अगर कोई पायल पहने हुए हैं तो उसको पहनकर नमाज पढ़ सकती है, नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।